एक ऐसा हीरो जो देख नहीं सकता लेकिन हर सच को महसूस करता है, जिसकी आंखें नहीं दिल देखता है और जिसकी लड़ाई पाप और सजा से नहीं खुद से होती है। हम बात कर रहे हैं मार्वल यूनिवर्स के सबसे रियल, सबसे दर्द भरे और शायद सबसे ब्रूटल सुपर हीरो डेयरडेविल की, और उस इंसान की जिसने इस रोल को न सिर्फ निभाया बल्कि जी लिया, चार्ली कॉक्स। लेकिन क्या आप जानते हैं, डेयरडेविल का रोल हॉलीवुड में एक कर्स माना जाता था। जी हाँ, एक ऐसा कर्स जिसने कई एक्टर्स के करियर को डुबो दिया, उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया। 1989 में पहली बार डेयरडेविल को टीवी पर लाया गया द ट्रायल ऑफ द इनक्रेडिबल हल्क नाम की एक फिल्म में, लेकिन फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि मार्वल ने डेयरडेविल का फुल शो लॉन्च करने का सपना वहीं छोड़ दिया। उस फिल्म के बाद डेविड की करियर में ऐसा सन्नाटा छाया कि वो कभी किसी लीड रोल में नजर नहीं आए। 2003 में मार्वल ने दोबारा कोशिश की। इस बार बड़े बजट और बड़ी स्टार कास्ट के साथ बेन एफ्लेक को डेयरडेविल बनाया गया। बजट था $80 मिलियन का, लेकिन नतीजा एक ऐसा डिजास्टर जिसने बेन एफ्लेक को तकरीबन डिप्रेशन में धकेल दिया। उन्होंने खुद बाद में कहा कि डेयरडेविल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा था। ये रोल उन पर इतना भारी पड़ा कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अंधेरा छा गया, और यहीं से शुरू होता है वो अदृश्य डर, डेयरडेविल का कर्स। कई साल बीते, कोई भी बड़ा एक्टर इस रोल को छूने की हिम्मत नहीं करता। तभी साल 2013 में नेटफ्लिक्स और मार्वल के बीच एक साझेदारी हुई। एक अलग यूनिवर्स तैयार करने का प्लान बना जहां हाई फ्लाइंग सुपर हीरोज नहीं, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले नायक हों। डेयरडेविल की वापसी का रास्ता खुला, ऑडिशन शुरू हुए, और वहीं आता है एक इंसान, चार्ली कॉक्स। उस वक्त उनका करियर भी किसी खास ऊंचाई पर नहीं था। उन्हें दी गई एक स्क्रिप्ट जिसमें एक आदमी चर्च में अपने गुनाहों का इकरार कर रहा था। उन्हें लगा ये किसी पादरी का रोल है, क्योंकि मार्वल अपने ऑडिशन सीन्स को सीक्रेट रखता है। लेकिन उस सीन में छुपा था मैट मर्डॉक यानी डेयरडेविल। चार्ली ने उस सीन को इतने ईमानदारी और सादगी से निभाया कि मार्वल की कास्टिंग टीम दंग रह गई। उन्हें समझ आ गया था यही इंसान है जो इस कर्स को तोड़ सकता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चार्ली ने सिर्फ रोल नहीं निभाया, उन्होंने अपने आप को ब्लाइंड इंसान की तरह जीना शुरू किया। बिना देखे खाना खाना, चलना, स्क्रिप्ट पढ़ना। उन्होंने अपनी दुनिया को अंधेरे में डाल दिया ताकि वो महसूस कर सकें कि मैट मर्डॉक कैसे जीता है। उन्होंने बॉक्सिंग, मुए थाई और जूडो की कड़ी ट्रेनिंग ली। उनके हाथों, पैरों और पीठ पर चोट लगना आम बात हो गई थी, और जो हॉलवे फाइट सीन आपने देखा था वो कोई स्टंट डबल नहीं, खुद चार्ली का परफॉर्म किया गया वन टेक सीन था। 2015 में डेयरडेविल का पहला सीजन रिलीज हुआ और मानो इंटरनेट फट गया। लोगों ने कहा ये है असली मार्वल का टीवी शो, ना कोई ब्लिंग ब्लिंग सूट, ना आसमान में उड़ती चीजें, सिर्फ एक आदमी जो अपने अंधेरे और अंदर के डर से लड़ रहा है। चार्ली कॉक्स अब डेयरडेविल बन चुके थे। 2018 में जब सीजन 3 आया तो लोगों ने कहा अब ये सिर्फ एक शो नहीं, एक मास्टरपीस है। लेकिन तभी आई सबसे चौंकाने वाली खबर, नेटफ्लिक्स ने डेयरडेविल को कैंसिल कर दिया। जी हाँ, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी साजिशों में से एक, क्योंकि डिज्नी अपना खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस लॉन्च करने वाला था, और वो चाहता था कि मार्वल के सारे किरदार अब सिर्फ उसी के पास रहें। लेकिन दिक्कत ये थी कि नेटफ्लिक्स के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कोई भी कैरेक्टर जिसकी सीरीज कैंसिल हो जाए उसे अगले 2 साल तक किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाया जा सकता। यानी डेयरडेविल को 2020 तक बैन कर दिया गया। चार्ली कॉक्स ने चुपचाप ये समय गुजारा, लेकिन फैंस ने नहीं। सेव डेयरडेविल का आंदोलन शुरू हुआ। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फैंस ने बिलबोर्ड लगाए, डिज्नी ऑफिस के बाहर लोग प्रदर्शन करने लगे। 3 साल तक फैंस ने आवाज उठाई, और फिर एक चमत्कार हुआ। 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम में मैट मर्डॉक की एंट्री हुई। एक छोटा सा सीन, लेकिन पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा। 2022 में शी हल्क में भी उनका कैमियो आया, और अब 2025 में डेयरडेविल बॉर्न अगेन नाम की एक नई सीरीज आने वाली है, जिसमें चार्ली कॉक्स दोबारा फुल रोल में नजर आएंगे। चार्ली कॉक्स ने एक ऐसा रोल निभाया जिसे सब डरते थे, और उसे अपना बनाकर दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर हीरोज में शामिल कर दिया। और दोस्तों, यही कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, ये एक प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जिसे लोग बोलते हैं तू नहीं कर पाएगा। अगर फैंस का प्यार हो और खुद पर भरोसा हो तो दुनिया का कोई भी कर्स आपको हरा नहीं सकता। तो अगर आपने अभी तक डेयरडेविल नहीं देखा है, आज ही देखिए और कमेंट में बताइए आपको डेयरडेविल बॉर्न अगेन का इंतजार है या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, हर सच्चे हीरो के अंदर एक अंधेरा होता है और हर अंधेरे के पीछे एक अधूरी कहानी। जय हिंद, जय सिनेमा।